गुड मॉर्निंग, जय हिंद, आर्मी। चलिए बाबू, आज हम इंग्लिश का दूसरा चैप्टर देखेंगे, उसका समरी देखेंगे और उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ऑलरेडी हमारे चैनल पर विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। चलिए इंग्लिश शुरू करते हैं बाबू। इंग्लिश का पहला और लेटर टू गॉड भी कंप्लीट हो चुका है। इसका समरी जो है पीडीएफ में बना हुआ है। चलिए देखते हैं, बिल्कुल ईजी वे में, मात्र 5 से 6 मिनट फोकस के साथ बैठ जाइए बाबू। चलिए शुरू करते हैं। क्या नाम है चैप्टर बाबू? नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। दूसरा चैप्टर क्या है? नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसका ऑथर कौन है? इसका लेखक कौन है? तो नेल्सन मंडेला ही है बाबू। चलिए इसका समरी देखते हैं 10 पॉइंट्स में। चलिए, नेल्सन मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अमेरिका। जो नेल्सन मंडेला है बाबू, वो क्या पहले साउथ अफ्रीका के काले राष्ट्रपति बने। ठीक। दूसरा देखिए, द सेरेमनी वाज हेल्ड ऑन 10 मई 1994। जो शपथ ग्रहण है बाबू, वो 10 मई 1994 को हुई। अगला पॉइंट देखिए, अपार्टीड वाज अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। वहाँ पे एक सिस्टम चलती थी जिसका नाम है अपार्टीड। तो अपार्टीड क्या है बाबू? काले गोरे में भेदभाव होता था। जो गोरे लोग होते थे बाबू, वो काले लोगों पर क्या करते थे? अत्याचार करते थे। वही क्या है? तो वही अपार्टीड है। इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ब्लैक पीपल वर ट्रीटेड अनफेयरली, यानी जो काले लोग थे बाबू, उनके साथ अत्याचार ज्यादा होता था। मंडेला फॉट फॉर फ्रीडम एंड इक्वलिटी। जो मंडेला है बाबू, यानी नेल्सन मंडेला, वो फ्रीडम यानी स्वतंत्रता और समानता के लिए लड़ाई लड़े। किसके लिए? तो काले के लिए। ठीक। अगला देखिए, ही स्पेंट मेनी ईयर्स इन प्रिजन। जो नेल्सन मंडेला है बाबू, वो अपने बहुत सारे साल यानी कई साल जेल में बिता दिए। क्यों? क्योंकि गोरों के खिलाफ लड़ाई लड़ते थे कि कालों के साथ अत्याचार मत करो, जिसके चलते उनको कई साल जेल में बिताना पड़ा। करेज मीन्स विक्ट्री ओवर फियर नॉट एब्सेंस ऑफ फियर। जो साहस होती है बाबू, वो क्या होती है? डर पर जीत पाना, ना कि डर से डराकर भाग जाना। ये किसके प्रति? तो नेल्सन मंडेला यही कहते हैं। बोथ अ पर्सन आर प्रिजर्स ऑफ हेटर। ट्रू फ्रीडम ब्रिंग्स पीस एंड डिग्निटी। जो सच्ची जो आजादी होती है वो क्या लाती है? तो शांति लाती है और रिस्पेक्ट लाती है। यही था आपका समरी। इसका सेंट्रल आइडिया देख लीजिए क्या बता रहा है। द लेसन शोज द स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड। ये जो लेसन है बाबू, यानी ये जो चैप्टर है, वो क्या बता रहा है? तो अपार्थाइड सिस्टम के बारे में बता रहा है। अपार्थाइड सिस्टम इसमें मेन है। तो अपार्थाइड सिस्टम वही है बाबू, काले गोरे में भेदभाव। ठीक। द वैल्यू ऑफ फ्रीडम इक्वलिटी सैक्रिफाइस एंड लीडरशिप। और ये क्या बता रहा है? द वैल्यू ऑफ फ्रीडम, यानी सबको क्या? स्वतंत्रता जरूरी है, समानता जरूरी है, किसी में भेदभाव नहीं होना चाहिए। यही था इस चैप्टर का सेंट्रल आइडिया और मैसेज। चलिए इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखते हैं, जो कई सालों से आपके बोर्ड में पूछे जा रहे हैं और वैसे भी प्रश्न बनाए गए हैं जिनका चांस 100% है कि आपके बोर्ड में आएंगे बाबू। इसलिए डीपली फोकस के साथ ध्यान दे दीजिए। चलिए पहला आ रहा हो, पहला देख लीजिए, अपार्थाइड आ जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय अपार्थाइड? तो देख लीजिए, और सिस्टम वेयर ब्लैक पीपल हैड नो राइट। यानी ऐसा सिस्टम जहां काले लोगों के पास कोई भी अधिकार नहीं होता था। दूसरा क्या वो? कॉरेज। मंडेला सेज कॉरेज इज नॉट फियरलेस बट कंट्रोल ओवर फियर। कॉरेज क्या आएगा बाबू? तो कॉरेज ये होता है मंडेला के हिसाब से कि कॉरेज यानी साहस, मतलब ये होता है किसी भी चीज पर विजयी प्राप्त करना, यानी डर पर विजयी प्राप्त करना, ना कि डर से डरा कर भाग जाना। ठीक। फ्रीडम, फ्रीडम मीन्स क्या होता है? इसको देख लीजिए। फ्रीडम मीन्स लिविंग विद रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी फॉर ऑल। फ्रीडम मीन्स क्या होता है बाबू? कि सारे लोग समानता से एक साथ रहें, किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं हो। चलिए इसमें आ गया फिर से, व्हाट मंडेला मीन बाय करेज, ये तो हो गया। वाई वाज 10 मई 1994 इंपॉर्टेंट? पूछ रहा बाबू, वाई वाज 10 मई 1994 क्यों इंपॉर्टेंट है? देख लीजिए। On 10 May 1994, नेल्सन मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। यानी 10 मई को 1994 को जो नेल्सन मंडेला थे बाबू, वो साउथ अफ्रीका के पहले काले राष्ट्रपति बने थे। इसलिए 10 मई 1994 क्या है? इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशन डज मंडेला टॉक अबाउट? कौन सा ऑब्लिगेशन मंडेला बात करते थे? तो देख लीजिए, द ट्विन ऑब्लिगेशंस आर ड्यूटी टुवर्ड्स फैमिली एंड कंट्री। यानी नेल्सन मंडेला कहते थे कि आदमी के पास यानी मनुष्य के पास 2 कर्तव्य होना चाहिए। पहला कर्तव्य अपने फैमिली, अपने परिवार के प्रति, दूसरा कर्तव्य अपने देश के प्रति होना चाहिए। किसके हिसाब से? तो नेल्सन मंडेला के हिसाब से बाबू।
हाउ डज मंडेला डिफाइन फ्रीडम? जो नेल्सन मंडेला है बाबू, वो फ्रीडम को कैसे डिफाइन करते हैं उसको लिखिए। ये 5 नंबर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक, हाई चांस है इसका आने का। मंडेला डिफाइंस फ्रीडम एज लिविंग विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। जो मंडेला है बाबू, वो फ्रीडम को कैसे डिफाइन करते हैं, तो ये बताते हैं कि सभी लोग समानता से एक समान रहें, किसी में कोई भेदभाव नहीं हो, ठीक। अगला देख लीजिए। चलिए, इंड हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। पढ़ाई करते रहिए, बाकी कोई भी दिक्कत आ रहा है, कोई भी इशू आ रहा है बाबू, तुरंत पूछ लीजिए। ऑलरेडी हम लोग जीत चुके हैं गेम को और पीछे नहीं हटना है बाबू। धन्यवाद।